चलिए बच्चों देखें, आप पढ़ रहे हैं कैकेयी का अनुताप। कैकेयी के अनुताप में आप 5वें खंड पर प्रकाश डालेंगे। इसके पहले आपने पढ़ा है, या सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधन में हूँ तात तुम्हारी माया। अब उसके आगे आपके नेक्स्ट वीडियो में 5वें खंड पे देखें, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पथ समान ही स्वयं पुत्र भी कहूँ। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अंताप न करने पाऊं। थी सनक्षत्र शश निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय ठपकाती। आप अपने कालखंड की व्याख्या देखेंगे, संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काल पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कैकेयी के मनोभावों का वर्णन किया। जो कैकेयी है वो अपने हृदय की वेदना को प्रकट करती हुई कहती हैं। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत, अगर पूछा जाता है कि निम्न काल पंक्तियों का प्रसंग बताइए, तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काल पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कैकेयी के हृदय के मनोभावों का या कैकेयी के हृदय की वेदना का वर्णन किया है। फिर व्याख्या पर आते हैं, तो व्याख्या में देखें, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। जो कैकेयी हैं वे उस सभा में उपस्थित समस्त जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। शपथ माने सौगंध खाना, कसमें खाना, ये दुर्बलता की निशानी है। क्योंकि जो व्यक्ति दुबला होता है, कमजोर होता है, वो क्या करता है, कसम खा करके अपने पक्ष को मजबूत करने का प्रयास करता है। कि जो सशक्त है वह अपनी बात को पूरी जो है आत्मविश्वास से रख देता है, लेकिन जो कमजोर व्यक्ति है वह अपनी बात को नहीं रख पाता और वह शपथ खा के, सौगंध खा के अपनी बात को पुष्ट करने का प्रयास करता है। तो यहाँ कैकेयी कहती हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है कि हे सभा में उपस्थित विद्वानों, जो शपथ है, कसम खाने की जो प्रथा है, परंपरा है, यह क्या, यह तो दुर्बलता का चिन्ह है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन मुझ जैसी अबलाओं के लिए, दुर्बल स्त्रियों के लिए कौन सा पथ है, और कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। हम निर्बल हैं, कमजोर हैं, तो हम सौगंध खा के, कसम खा के ही अपने पक्ष को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, स्वयं को निर्दोष बताने का प्रयास करेंगे। मैं उकसाई गई भरत से हूँ। आगे कैकेयी कहती हैं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से, अगर मुझे भरत ने इस क्रियाकलाप को करने के लिए यदि उकसाया हो, यदि भरत ने ऐसा कहा हो कि माँ तुम मेरे लिए राजगद्दी मांग लो, बड़े भाई राम के लिए वनवास मांग लो, अगर ऐसा मुझे मेरे बेटे भरत ने उकसाया हो, तो पद समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। तो मैं कसम खाती हूँ कि जैसे मेरे पति दुनिया से चले गए, वैसे मेरा बेटा भी दुनिया से चला जाए। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, सौगंध खा ली। अर्थात सौगंध के माध्यम से वे यह प्रकट करना चाहती हैं कि जो भी वितंडावाद हुआ, जो भी क्रियाकलाप हुआ, उसमें मेरे बेटे भरत का कोई योगदान नहीं है। मेरा बेटा भरत एकदम निर्दोष है, कोई उसको दोषी बनाने का प्रयास न करे। ऐसा कहने का भाव है कैकेयी। तो कहती हैं तो पद समान ही स्वयं पुत्र भी हो। तो सौगंध खाती है, कसमें खा लेती हैं कि जैसे मेरे पति दुनिया से चले गए, वैसे मेरा बेटा भी खो जाए, दुनिया से चला जाए। जब कैकेयी ऐसी सौगंध खाती हैं, तो ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। तो लोग उनको रोकने का प्रयास करते हैं। तो कैकेयी कहती हैं ठहरो, अरे आप लोग रुको, मुझे बोल लेने दो, मुझे मत रोको। कहती है ठहरो, रुको, मत रोको मुझे। यदि मैं अपने हृदय की वेदना को, पीड़ा को प्रकट कर रही हूँ, तो आप लोग मुझको रोकिए मत। कहते ठहरो, मत रोको मुझे। हे विद्वानों, हे सभा में उपस्थित लोगों, आप लोग रुकिए, मुझे बोलने दीजिए, मत रोको मुझे रोकने का प्रयास मत करो, कहूँ सो सुन लो। आज जो मैं अपने हृदय की पीड़ा को, वेदना को कह रही हूँ, आप उसे सुने।
कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। पाओ यदि उसमें सार, अगर आप सबको हमारी बात में कोई सार, कोई तत्व, कोई विशेष टॉपिक मिले, कोई विशेष बात मिले, उसे आप चुनने का प्रयास करें। देखिए कि वास्तव में हमारे कथन में कितनी सच्चाई है और कितनी असत्यता है। तो कहती हैं पाओ ये उसमें सार उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। करके पहाड़ सा पाप, ये कहती हैं कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। कितना बड़ा पाप? पहाड़ सा बहुत बड़ा पाप किया है, मौन रह जाऊं। कहती है सभा में उपस्थित लोगों, मैंने इतना बड़ा पाप किया है, इतना बड़ा पाप करके मैं भला मौन कैसे रह सकती हूँ? करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। अनुताप मीन्स पश्चाताप। क्या मुझे राई भर, थोड़ा भी मुझे पश्चाताप करने का अवसर नहीं मिलेगा? क्योंकि पश्चाताप यदि व्यक्ति करता है तो निश्चित ही उसका जो दंड है वह कम हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कोई बुरा काम करता है और उसके बाद रोब भी दिखाता है, तो लोग कहते हैं कि चोरी और सीना चोरी। तो ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में कोई गलत कार्य हो गया और उसके प्रति वह अगर आत्मग्लानि की अनुभूति करता है तो निश्चित ही उसका अपराध क्षम्य हो जाता है। जैसे आप जा रहे हैं, कोई धक्का लग गया और आप कुछ बोले तो कहता है अरे और धक्का दूंगा, क्या करो? ये गड़बड़ है। अगर कहीं किसी को धक्का लग ही जाता भूल से, अगर कोई सॉरी बोल देता है तो आप क्या करते? उसके अपराध को क्षमा कर देते हैं। तो वही यहाँ कही कह रही है कि राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, क्या मुझे थोड़ा भी पश्चाताप करने का अवसर नहीं मिलेगा? मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, तो मुझको पश्चाताप करने का अवसर मिलना चाहिए, क्यों पश्चाताप के द्वारा वे अपने हृदय की पीड़ा को, वेदना को कम करना चाहते हैं। थी सनक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। तो कहता है थी सनक्षत्र, स नक्षत्र, नक्षत्र माने तारे, स माने सहित, अर्थात जो रात थी वह तारों से युक्त थी। आकाश में तारे निकले थे, एकदम मौसम साफ था, बादल वादल नहीं थे। थी सनक्षत्र शशि निशा, शशि माने चंद्रमा, निशा माने रात। जो रात थी वह चंद्रमा की रात थी, अर्थात चांदनी युक्त रात थी, और आकाश में क्या थे? नक्षत्र थे, तारे निकले, अर्थात चंद्रमा की रोशनी। आप पढ़े ना, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में, तो वही क्षेत्र है। तो कहते हैं थी सनक्षत्र शशि निशा, जो चंद्रमा से युक्त रात थी उसमें चंद्रमा का प्रकाश फैला था, और सनक्षत्र और आकाश में तारे दिखाई दे रहे थे। ओस टपकाती, जब आसमान साफ हो, तारे निकले होंगे, चंद्रमा निकला होगा, तो क्या ओस धूप पड़ेगी? तो कब कहता है उस समय पूरी जनसभा में जो लोग बैठे थे वहाँ ओस भी पड़ रही थी। ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। ऐसे प्रकृति के वातावरण में जो सभा में बैठे हुए लोग थे वो क्या कर रहे थे? कई की बातों को सुन करके तो कब क्या था? रोती थी नीरव सभा। नीरव माने शांत, निह धन रव, निह माने रहित, रव मीन शब्द, जहाँ शब्द ही ना हो वह स्थान क्या हो जाए? शांत हो जाएगा। शब्द है नीरव, मीन्स शांत। रोती थी नीरव सभा, जो शांत सभा थी उस सभा में बैठे सभी लोग क्या कर रहे थे? रो रहे थे। कई की उस बात को सुन करके हृदय थपकाते, अपने हृदय को थामे, क्योंकि सभी को ग्लानि हो रही थी, सभी को कष्ट हो रहा था कई की बात को सुन करके। आगे अब इसके बाद देखें, काव्य सुंदर प्रकार डालेंगे तो रस यहाँ पर आपका होगा करुण और छंद होगा सवैया, अलंकार में अनुप्रास और उपमा। इस प्रकार से आपका यह 5वां काव्यखंड पूर्ण हुआ। शेष अगले